नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ जहां फिलहाल कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने वाले लोगों को पहचान पत्र के साथ आने के आदेश की मांग की गई है। महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए भी पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग उठी है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र के साथ आना अनिवार्य किया जाए। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़ा के संरक्षक स्वामी हरिगिरि जी महाराज ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये आदेश जारी करे कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र साथ रखकर लेके आए। उनके मुताबिक लोग सिर्फ पहचान पत्र ही ना लाए बल्कि उसकी कॉपी भी प्रमाणित करा कर लाए। महंत हरिगिरि जी महाराज के मुताबिक कई बार लोग फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं, इसलिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या दूसरे पहचान पत्र की कॉपी को किसी गैजेटेड ऑफिसर, पार्षद, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव या किसी अन्य से प्रमाणित कराकर भी लेकर आए। तो कैसे नेम प्लेट विवाद अब महाकुंभ तक पहुंच गया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा रूट से शुरू हुआ ये विवाद अब तो महाकुंभ तक पहुंच गया है। क्या योगी आदित्यनाथ से ये जो गुजारिश की गई है वो मांग को मानेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ उस तरह के लीडर है जो फैसला लेकर के पीछे नहीं हटते। ये उनकी राजनीति का ट्रेडमार्क है। मैं कुंभ वाले पे आऊंगा कि वहां क्या क्या होगा, पूरी डिटेल आपको दूंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। और ऐसा करना भी जरूरी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये सेक्युलरिज्म की अफीम चाट कर अनर्गल प्रलाप करते हैं। उनको उनकी हैसियत बताना जरूरी है। क्या हो रहा है अभी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन लोगों ने ये इंटरिम फैसला दिया 26 तारीख तक ये नाम हटाने का जो फैसला दिया, देश की जनता थू थू कर रही है, थू थू कर रही है। ऐसी किरकिरी नहीं हो रही कि मत पूछिए। आप इस तरह का न्याय करोगे, देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज की हालत जो, ये क्यों आप लोग इस तरह का अन्याय करोगे? सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो इसलिए अब जनता चुप नहीं बैठेगी। वो दिन चला गया कि किसी आतंकवादी के लिए रात में आप दरवाजा खोल दो, हियरिंग हो जाए और मीडिया वाले कहें कुछ नहीं। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, जनता खुल के बाहर आएगी। कितने करोड़ों लोगों को आप जेल में डाल दोगे क्या? अभी आप करने की हिम्मत करके दिखा दो। चीफ जस्टिस होंगे आप अपने घर में, लेकिन इस तरह का काम अगर आप करेंगे, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन जनता भी फिर चुप नहीं बैठती है। इस फैसले के बाद जनता यही कह रही है कि ये क्या हो रहा है। जो लोग, भाई आप देखिए, जो लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड है वो ये कह रहे हैं कि भाई तो बिक गया है, तो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिंघवी कोर्ट हो गया है। सिंघवी की कहानियां लोग बता रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर था तो ये कैसे लोगों को जो है, महिलाओं को खास करके जज बनाने के कौन कौन से प्रक्रिया को, भाई पब्लिक तो बोलेगी। कितने लोगों का आप मुंह बंद करोगे? ये देश को धर्मशाला बना देने का मन है क्या? देश को धर्मशाला बना देने का मन है क्या? ये जजेस को मालूम नहीं है? थूक फेंकने का वीडियो आता है, यूरिनेट करते हुए लोगों का वीडियो आता है। कल किसी ढाबे में लहसुन प्याज नॉनवेज पकड़ा गया, तो फिर क्या कर लेंगे जज साहब? देश से माफी मांगेंगे? तो आपने तो फैसला कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पे उन्होंने कह दिया कि भाई होगा फैसला, हम भी अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। और आपने बड़ा चालाकी से कैमोफ्लेज करके किया। आप इस बात को देखिए, ये
कपटता है अभिषेक मनु सिंघवी का। योगी के आदेश को चैलेंज नहीं किया, मुरादाबाद पुलिस के आदेश को। आपने किसी और की बातें सुनी नहीं, आपको बस एक ही चीज समझ में आया, जो राइटली समझ में आया, सही बात है कि फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक 2006, 2014, 2011 के कानून के मुताबिक ऐसे आदेश दिए जा सकते हैं जी। लेकिन एक टेक्निकल एरर की वजह से हम इसको निरस्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी ने यह आदेश दिया है वो इसके लिए ऑथराइज नहीं है। बस इतना ही हुआ है। लेकिन क्या हुआ, चारों तरफ जो है वो ये फैला दिया गया, योगी को तमाचा लग गया, तो योगी के फैसले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला लेकिन दिया। सर यही राहुल गांधी जो कहते थे कि हम देश का एक्सरे कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, जाति पूछते थे, लेकिन अब बस योगी आदित्यनाथ ने बस नाम क्या पूछ लिया, तो ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? बहुत सही सवाल आपने पूछा भाई। हिंदुओं की जाति भी बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे, उसका एक्सरे करेंगे, और मुसलमान के नाम सुनते ही जो है इनके पैंट गीले हो जाते हैं। जहां कहीं आप बोलो भाई मुसलमानों की गिनती, वहां उनकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, ये ऐसे तुच्छ लोग हैं, ये देश को जोड़ने के लिए हैं। भाई मुझे एक बात बता दीजिए, जब इस तरह के वीडियोज आते हैं कि कोई मुस्लिम शॉपकीपर है, फल वाला है, सब्जी वाला है, थूक रहा है, यूरिनेट कर रहा है और उसके बाद सामान को बाजार में बेच रहा है, किस सेकुलर लीडर ने उसकी भर्त्सना की? अगर उसकी भर्त्सना राहुल गांधी ने की होती तो आज जो वो कह रहे हैं तो हम भी कहते कि नहीं, सही बात है जी। सही बात है। उस तरह का वीडियो आएगा, सब कोने में छिप जाएंगे। भाई क्यों नहीं उठा रहे हो मांग? नीट परीक्षा का बड़ा डिस्कशन करने का शौक था, पकड़े गए मुसलमान उसमें, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार झारखंड के अंदर। किसी की हिम्मत है कि मृत्यु दंड दो उसको? नहीं। क्यों? वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। भाई नाम में क्या दिक्कत है? नाम में क्या दिक्कत है? तो योगी सरकार ने कहा कि हम इसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम चुनौती देंगे और ये बताएंगे कि भाई ये जो फैसला है वो ठीक नहीं है, हमारे पास ये अधिकार है, इस कानून का हम पालन। भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि देश में कानून है और वो कानून कि आपका पालन नहीं हो, ये रूल ऑफ लॉ को पालन नहीं करेंगे, और ये सिंघवी जैसे लोग वो कोर्ट में कह देंगे कि माय लॉर्ड, अगर मुस्लिम नाम आ जाएगा तो फिर कोई जाएगा नहीं दुकान में सामान खरीदने के लिए। ये तो, और कौन लोग हैं ये? महुआ मोइत्रा है, कंप्लेनेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट गई है, अपूर्वानंद है, और कौन कौन पता नहीं है। ये सब के सब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये कौन है अपूर्वानंद? ये आर्टिकल, उसके ऊपर भी केस, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो जेएनयू वाला जो दिल्ली में दंगा भड़काया, उसके लिए आर्टिकल लिख दिया था, इंडियन एक्सप्रेस ने छाप भी दिया था कि वो मेरे बेटे जैसा है, आतंकवादी जो है इनके बेटे जैसे हैं। और ये सब कौन है? ये सब नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब नक्सलाइट्स हैं। और मेरी नजर में नक्सलाइट्स और टेररिस्ट जरा सा भी कोई फर्क नहीं है लोगों में। मनु सिंह भी खड़े हो गए, खैर उनका तो जॉब है, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कह दिया गया है कि उसको हम चुनौती देंगे, और 26 तारीख को फैसला आएगा। योगी सरकार की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम 1 इंच भी इसमें अपने इस फैसले से वापस नहीं आने वाले। तो जब सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि हम बिल्कुल कायम है अपनी पोजीशन पे, तो कुंभ में भी आ गया। अब रोकिए आप, क्या होगा कुंभ में? अगर जो लोग कुंभ जानते हैं तो वो जो जहां पे प्रयागराज में जो जगह है जहां गंगा और यमुना संगम है, उससे पूरा एक इलाका जो है वो बंद कर दिया जाता है। अंदर ही सब कुछ होता है, टेंट होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीजें होती है। अब कहा जा रहा है कि भाई आई कार्ड लेकर के आओ,
और योगी आदित्यनाथ को कर देना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि कोई भी पागल आदमी आकर के वहां पे कुछ भी घटना कर सकता है, ये इंस्टिगेट कर रहा है राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हो, यही अखाड़ा परिषद ने कहा है। और इसलिए आई कार्ड के साथ एंट्री हो तो पहली चीज आई कार्ड, इसका रेमिफिकेशन समझ रहे हैं क्या है? वहां लाखों लाख लोगों की रहने की व्यवस्था होती है, टेंट्स होते हैं, रोड्स बनते हैं, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है। एक पूरा एरिया जो है क्लोज जैम पैक कर दिया जाता है। अब मजदूर भी मुसलमान नहीं होगा, टेंट वाले भी मुसलमान नहीं होंगे, दुकानदार भी नहीं होंगे। क्या करेंगे आप फिर? हाँ, फिर ये मुस्लिम संगठन लोग जाए, फिर मनोज सिंघवी से ही हिसाब किताब करें। आप जानबूझ के इस तरह का माहौल खराब करने वाली बात कर रहे हो। छोटी सी बात मांगी, ये वही कहानी है, ये वही कहानी है। इनको मालूम नहीं है कि किस जगह इन लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर हाथ डाल दिया है। इनको मालूम नहीं क्या इसका रेमिफिकेशन क्या होगा। लेकिन सर, हिंदुओं में तो त्योहारों की कमी नहीं है। अगर ये विवाद एक जगह से शुरू हुआ है तो धीरे धीरे तो ये बढ़ता जाएगा। अरे पूरे देश में होगा, हर जगह होगा। आप नहीं करोगे, हिंदू करना शुरू कर देंगे, तब क्या कर लोगे? ये वही कहानी है महाभारत की। 5 गांव मांगा था, है ना, नहीं दिया, सब कुछ चौपट हो गया। ये सेक्युलर ब्रिगेड का वही होने वाला है। कांवरियों के लिए मांग किया गया था, आपने तमाशा किया है। इसका रेमिफिकेशन पूरे देश में होगा और ये होना भी चाहिए। इनके दिमाग में गोबर घुस गया है, पागल हो गए ये लोग। इनको ये लग रहा है कि एक जगह मुसलमानों को मोबिलाइज करके, एक जगह इकट्ठा करके, वोट करके हम हिंदुओं के ऊपर लानत कर सकते हैं, उनको नीचा दिखा सकते हैं, जाति में तोड़ के मुसलमानों को इकट्ठा करके हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं। ये इस चुनाव में जो आप लोगों ने करने की कोशिश की, जिसमें आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप अनसक्सेसफुल रहे हो, तो इसका जो है जब रिएक्शन आएगा ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो कहावत है, सीधी उंगली से जो चीज नहीं निकले टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। इन सेकुलर पंथियों, ये सेकुलर दलालों, सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले लोगों की वजह से इस देश में माहौल खराब हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इस माहौल खराब करने में इस तरह का रोल जब अदा करेगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी संतों, कल्पवासियों को पहचान पत्र जारी करने का सरकार को सुझाव भी दे दिया है। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ इस पर क्या फैसला लेते हैं। वैसे महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तैयारी भी तेज कर दी है, कई दौर की बैठकें भी वो कर चुके हैं। अब नेम प्लेट का विवाद महाकुंभ तक पहुंच गया है, तो जाहिर है योगी की सरकार कुछ कड़ा और बड़ा फैसला जरूर लेगी। फिलहाल सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।